शहीद इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक को श्रद्धांजलि देते हुए सम्मानित मंच, गांव के सभी सम्मानित बुजुर्ग, माता बहनें और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आई हुई साथ श्रद्धांजलि सभा में आई हुई मेरी टीम, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। कुलदीप मलिक ने देश की आंतरिक सुरक्षा में भेद करने के लिए आए हुए आतंकवादियों से लोहा बांधते हुए अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, प्राणों का त्याग किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है और जितने भी सैनिक यूनिफॉर्म पहनते हैं उनका सबके दिल में यही जज्बा रहता है कि हम देश के लिए कुर्बान हों। ये तिरंगा हमारे पार्थिव शरीर की शान बने। इसी जज्बे को लेकर हम सीआरपीएफ के जवान या देश के सभी जवान भारत के कोने कोने में, चाहे वो कश्मीर का आतंकवाद हो, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो या मध्य भारत में नक्सलवाद हो, उसका मजबूती से मुकाबला करते रहते हैं। इस लड़ाई में जगह जगह पर हम लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है और हमारे जो शहीद हैं पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा छोड़ जाते हैं कि अपने परिवार को पिछड़ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो आए हुए प्रबुद्ध जन हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि सीआरपीएफ अपने शहीदों की, उनके परिवारों को अपने परिवार मानती है। इस स्थल पर, शहीद स्मारक पर प्रत्येक वर्ष जिस दिन बलिदान दिवस होता है उस दिन परेड होगी, उसे श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। दूसरे जो परिवार के उनकी पत्नी, धर्म पत्नी है, उनके जितने भी सरकारी अनुदान है वो समय से उनको प्रदत्त किए जाएंगे। दूसरे, कभी भी कोई समस्या, परिवार की भी कोई समस्या है तो सीआरपीएफ इनके साथ हर वक्त खड़ा है। रात के 12 बजे कॉल करेंगे, सबको हमने नंबर दिया हुआ है। कभी भी सोनीपत से सबसे पहले कैंप यहाँ सोनीपत पड़ता है, हम आपके लिए खड़े हैं। तो कभी आपको हम ऐसा नहीं महसूस होने देंगे कि आप कुलदीप मलिक आपके साथ नहीं। ये हमारे विभाग का एक वचन है। इस अवसर में थोड़ा समय मिला है तो मैं माता बहनों से और जितने बुजुर्ग आए हैं उनसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा। जवान तो अपनी ड्यूटी जहां देश के कोने कोने में कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की भी बहुत ज्यादा जवाबदारी और जिम्मेदारी, चाहे आतंकवाद हो या देश में फैली हुई बहुत सामाजिक कुरीतियां जैसे नशा अभी बहुत प्रांतों में बहुत घर कर चुका है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इसके खिलाफ ठोस कदम उठाएं। और इन बच्चों से मेरा निवेदन है, सुन रहे हैं मेरे को? शहीद कुलदीप सिंह ने अपनी जान अपने इस तिरंगे के लिए दी है। कभी इसका तिरस्कार नहीं करना और प्रेरणा लेनी है कि हमें भी फौज में जाना है या किसी सरकारी संस्था में जाना है तो देश के प्रति सदैव सच्चा रहना है। ये जरूरी नहीं कि देश की सेवा
फोर्स में ही रह के हो सकती है, गांव में रह के भी हो सकती है, प्राइवेट नौकरी में भी रह के हो सकती है, लेकिन आपको देश के प्रति सच्चे रूप से सेवा करनी होगी। वीरेश आंडेले जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया और सभी चीजें उन्होंने कवर कर दी। बहुत अच्छा होगा कि जो उन्होंने अनुदान के लिए बढ़ाने के लिए, क्योंकि शहीद के लिए हर राज्य से कुछ अनुदान दिया जाता है, कुछ राशि होती है। जैसे पहली बार दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था, इसी के बेस पर दूसरे सरकारों ने भी अपना अनुदान बढ़ाया है। तो जो वीरेश जी ने मांग की है, मैं चाहता हूं कि हरियाणा में जो इतने भी शहीद हुए हैं उन सबको ये अनुदान राशि बढ़ा कर दी जाए, तो उनके परिवारों के लिए उनकी जो समस्याएं उनसे उनको समाधान के लिए बहुत जरूरी हो। दूसरे, छत्तीसगढ़ में ये प्रावधान है कि शहीदों के बच्चों को गजेटेड नौकरी मतलब क्लास 1 नौकरी भी उनको प्रदान की जाती है। तो उस पे अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो वो उसका भी प्रावधान होना चाहिए। एक बार पुनः शहीद कुलदीप मलिक को मेरे हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस गांव के बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, मेरी माताएं बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और इस धरती को मैं नमन करता हूं। आज के दिन जैसे कि हम शहीदी, जिस दिन हमारे कुलदीप जी शहीद होकर के आए थे, उस दिन हम यहाँ पर आए थे और हमारी आईवीओ टीम हर साल उस घर में जाकर के शहीद के घर में जाकर के 2% का काम करते हैं। हमारी आईवीओ टीम थी, कोई नहीं जाता, मैं बोलता हूं कोई नहीं जाता, लेकिन एक हमारी आईवीओ टीम रहती हुए जो हर शहीद के घर में जाकर के 2% का काम करती है, उस परिवार को सांत्वना देने का काम करती है। 72 हमारे जींद जिले के अंदर 72 शहीद हैं, सभी का स्टेचू लगवाने का काम हमारी आईवीओ टीम ने किया। आज तक हरियाणा कोई भी किसी भी स्टेट में बना हो तो हमारे बता दी। ये सिर्फ हमने एजेंडा उठाया कि जितने भी हमारे जींद के अंदर शहीद हैं सभी के स्टेचू बनने चाहिए, और वहीं से लागू हो गया था। उसके अंदर से हमारे अभी 10-12 बाकी बचे हुए हॉस्पिटल के वही बनने लगे, उनका भी मैनेजमेंट किया जा रहा है, सभी वही बन जाएंगे। जैसा कि सब लोग जितने भी हमारे अधिकारीगण आए हुए इतनी दूर से आए हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे शहीद कुलदीप सिंह के लिए, मलिक साहब के लिए ये यहाँ पर पधारे, अपनी ड्यूटी का, अपने टाइम का, अपने बच्चों का, अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पर जो स्टाफ पहुंचा, गाज को लेकर के सलामी दी। ऐसा कभी कभी देखने को हमारे मिलता है, कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन ये पहला आज हमारे को ये मौका मिला कि उसके शहीदी दिवस के ऊपर उसकी रेजिमेंट का गाज लेकर के यहाँ पर हमारे डीजी साहब यहाँ पहुंचे। जैन साहब, थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी साहब। मैं इतने कहूंगा कि जब तक हमारे शहीद जींद जिला के हमारा उनको अगर उनका पार्थिव शरीर आता है तो ये हमारी आईवीओ टीम काम करती है। जिस दिन उसका शहीदी दिवस होता है हमारी आईवीओ टीम उसके घर पर जाकर के 2% करने का, उनको माला बनाकर अपने करके का काम करते। जैन साहब में ज्यादा टाइम देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया।